क्या बात है डूबे? साहब डूबे नहीं डूबे। साहब आपको जगतपाल साहब ने बुलाया है। गणपत के बारे में कुछ पता चला है, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलिए चलो आइए। मास्टर, मास्टर, रघु जी क्या बात है? बांधे से। ठीक है। टांग दो साले को। क्यों? बहुत फड़फड़ फड़फड़ कर रहा है। सब काम तुम लोग ही कर डालोगे? कुछ पुलिस वालों को भी करने दो। आखिर हमने तुम लोगों का नमक खाया है। तो आप पेशाब भी पी ले। पेशाब तो मैं तुझे पिलाऊंगा। क्या कहा था तूने? मेरी बहन और बीवी के साथ वही सुलूक करेगा जो गणपत ने तेरी बहन के साथ किया था? पगार लिए बिना ही इतनी मेहनत कर रहे हो? ठाकुर साहब आप? उसकी जान की कीमत 60,000 से ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? 30,000 पहले ही ले चुके हो, बाकी रहे ये 30,000। एनकाउंटर बना के मार डालो। आप बेफिक्र रहिए, आज रात ही काम हो जाएगा। मैं चलता हूँ। चल साले। अरे मास्टर, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? बोल ना बेटा, बोल। गंगाराम, लगता है सिद्धांत किसी मुसीबत में फंस गया है। मैं अभी आया, तुम यही रहो। चल बेटा, चल। चल ना बेटा, चल। भाग सकता है तो भाग। चलिए मैं हॉस्पिटल ले चलता हूं आपको। नहीं बेटा,
कॉली अपना काम कर गई। यहाँ पास में डीएसपी साहब का बंगला है, मुझे वहां ले चल। मरने से पहले अगर मैंने अपना बयान दे दिया तो इन हरामजादों में से कोई नहीं बचेगा। जल्दी चल बेटा, जल्दी। ठाकुर साहब, मैं समझिए, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर वो अस्पताल गए तो डॉक्टर वर्मा संभाल लेंगे, और वो यहां आए तो मैं संभाल लूंगा। जी जी, बहुत अच्छा, ओके। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? हे भगवान, एक जमाना था जब रोज जुर्म की मौत होती थी, और आज ये जमाना है कि रोज कानून की मौत हो रही है। कमिश्नर साहब, आप इसकी फौरन इंक्वायरी करवाइए, और जो भी कोई मुजरिम हो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, भले मेरा बाप क्यों ना हो। तो फिर गिरफ्तार करो उन सबको जिसने कल रात मेरे पिताजी पर गोलियां चलाई थी। इन लोगों ने? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये सब तो मेरे साथ कल राजधानी गए थे। कल मैं मंत्री पद की शपथ लेने गया था ना, वहां। आपने कल शपथ ली थी, मैं आज शपथ लेता हूं, मैं तुम सबको मिटा दूंगा। सिद्धांत नहीं नहीं कमिश्नर साहब, बीच में मत बोलिए। ये क्या है कि बेचारा बौखला गया है, भाई जिसकी बहन की इज्जत लूट जाए, सर से पिताजी का साया उड़ जाए, वो इंसान तो बौखला ही जाएगा ना। ये भी बौखला गया है, लेकिन इतना भी मत बौखलाओ बेटे कि मेरी पॉलिटिक्स तेरी वर्दी उतरवा दे। नेताओं की पॉलिटिक्स तो दुनिया देख चुकी है, मैं तुम्हें जनता की पॉलिटिक्स दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। सिद्धांत, जानते हो ये क्या है? ये मामूली कपड़ों के टुकड़े हैं, लेकिन अगर इन 3 कपड़ों को एक साथ जोड़ा जाए तो जानते हो क्या बनता है? तिरंगा। और इस तिरंगे से प्यार करने वाले करोड़ों इंसान अपनी जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और इस तिरंगे की तरह ये वर्दी है, ये कोई मामूली वर्दी नहीं है, इसके पीछे सारे मुल्क की ताकत है। कोई भी चाहे तो इसे रौंद कर नहीं जा सकता वो। और ये मामूली ट्रांसफर ऑर्डर नहीं है। जिस पुलिस स्टेशन में तुम्हें कुत्ते की तरह जलील किया गया था, उसी पुलिस स्टेशन का बाप बनाकर भेज रहा हूं मैं तुम्हें। इंस्पेक्टर सिद्धांत, स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी। सर यस, मगर तुम अकेले वहां नहीं जाओगे, तुम्हारा एक साथी जाएगा तुम्हारे साथ, जो अकेला 100 के बराबर है। हवलदार। काले खान तुम? जी हाँ, काले खान बगैर काली मूंछों के। साहब जी, आपने मुझे सुधार दिया, अब हम दोनों मिलकर उन सालों को सुधार देंगे। माफ करना साहब, मुंह से निकल गई। क्या है कि पुरानी आदत है ना, जाते जाते जाती है। जानी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मच। वेरी मच। आज सिपाही रामचंद्र साहब की 13वीं है। खाओ खाओ, जमकर खाओ। सूर्या, आ सूर्या, तुम्हें पहले से मालूम था कि आज सिपाही रामचंद्र की 13वीं है? जरूर मालूम होगा, इसलिए तो इतनी अच्छी खीर बनाई है। अरे जाते कहाँ हो साली जी, जरा पैर तो दबा दो, आदमी दौरे में बहुत ज्यादा थक जाता है। गुड मॉर्निंग सर, आइए।
इंस्पेक्टर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ओ सिद्धांत। सिद्धांत नहीं सर। क्या सैल्यूट। सैल्यूट। आप जब तक कहूं नहीं बैठना नहीं। क्यों ना बैठूं? मैं भी इंस्पेक्टर हूं, कोई हवलदार नहीं। तो हवलदार तो क्या, तो जानवर से भी बदतर है। पहचान इन जख्मों को। मैं तेरे पास इंसाफ मांगने आया था और तूने मुझे ये दिया था। लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं किया था। तूने तो वो किया जो एक दलाल वैश्य के साथ भी नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखना, भ्रष्टाचार की ताकत कितनी भी बढ़ जाए उसकी उम्र बहुत कम होती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह? क्या मतलब तुम्हारा? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। I'll kill you। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम पर मुकदमा दायर कर दूंगा। आजकल ज्यादातर फैसले अदालत के बाहर ही होते हैं और ये मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हें कानून के चौखट पर ही मारूंगा। सिद्धांत, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। कमिश्नर साहब के चमचे बन गए हो, इसका मतलब? मैं कमिश्नर साहब का चमचा नहीं, मगर तुम डीएसपी के कुत्ते जरूर हो जिसके सामने हड्डी फेंकी जाती है। तुमने मुझे कुत्ता कहा, मैं तुम्हें? हाँ, ये गलती मत करो जगतपाल, वरना शराब के नशे में एक अफसर पर हाथ उठाने के इल्जाम में मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। और एक बात और, 24 घंटे के अंदर गणपत को गिरफ्तार करके तुम यहां नहीं लाए तो मैं वो कर दिखाऊंगा जो मैंने कहा है। अब सिर्फ 23 घंटे और 59 मिनट बाकी हैं। गेट आउट। इसका मतलब मेरे पिता की जिंदगी पे कफन जगतपाल ने ही नहीं बल्कि डीएसपी शीतल प्रसाद ने भी डाला है। डीएसपी शीतल प्रसाद, मैं तुझे बगैर कफन के ही दफना दूंगा। खां साहब, ये तो बताइए, इससे पहले आप कौन से पुलिस स्टेशन में थे? भैया, ये नहीं पूछा तो अच्छा है। क्यों, ऐसी क्या बात है? खामखा पतलून ढीली हो जाएगी। क्यों क्यों? यहाँ आने से पहले मैं जेल में था। 7 खून कर चुका हूं। 8वां तुम्हारा हो जाएगा अगर कल तुमने वैसे नहीं किया जैसे मैं कहूंगा। खान साहब, मुझे क्या करना होगा? ये रास्ता डीएसपी साहब के घर का तो नहीं है? ये शॉर्टकट है साहब। मैंने तुमसे कहा था कि 24 घंटे में गणपत को पकड़ के मेरे पास ले आओ, लेकिन तुम खुद भाग रहे हो। खैर, अगर तुम भागना ही चाहते हो तो भागो। मैं तुम्हें उसी तरह भगा भगा कर मारूंगा जिस तरह तुम मुझे मारना चाहते थे, एनकाउंटर बना के। क्यों, ऐसी मौत पसंद है? तो फिर अपनी मौत का रंग तुम खुद ही पसंद कर लो। अगर पीला पसंद है तो तुम्हारे जिस्म का खून निचोड़ कर तुम्हें पीला कर दूंगा। अगर नीला पसंद है तो तुम्हें जहर दे देता हूं, नीले हो जाओगे। अगर लाल रंग पसंद है तो गोली मारकर तुम्हें खून से नहला दूंगा। ये डीएसपी साला प्लान बनाने गया था, उसी का प्लान बन गया। ये सिद्धांत हमारे लिए काल बन गया है, काल। तुम यहां क्यों आए हो? आपके बेटे का बैंड बजाने आए हैं। मेरे पास गणपत की गिरफ्तारी का वारंट है। गणपत घर पे नहीं है।
मियाँ ये खाकी वर्दी है, इस पे हाथ डालने वाला खाक में मिल जाता है। और साहब जी अगर आपकी इजाजत हो तो इसे थोड़ा सा नमूना दिखा दूं। गणपत! ड्राइवर ड्राइवर चलो। तेरा साहब किधर है? उसको बोलो मंत्री जी आए। कहिए क्या बात है? छोड़ दो दोनों को जल्दी। क्यों? क्यों क्या? हम बोल रहे हैं ना। आप कौन? अब ये मत पूछना कि गांधी जी कौन थे, नेहरू जी क्या करते थे। पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं जानता क्या? हम इस देश के मंत्री हैं। यही तो इस देश की बदकिस्मती है, वरना आप गुनहगारों को छुड़ाने यहां नहीं आते। अपना भाषण बंद करो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। लेकिन मेरे पास बहुत टाइम है इन दोनों की खाल खींचने के लिए। अगर तूने इनके जिस्म को छुआ भी तो मैं तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। ये सरकार की दी हुई वर्दी है, आपकी रखेल की चोली नहीं। जब जी चाहे उतार लिया। लगता है कि अब तुझे सीधा करना ही पड़ेगा। सरकार ने ये काम हमें दिया है। आज शनिवार है, सोमवार तक ये दोनों बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। लेकिन तब तक मैं उनको अंदर रहने दूंगा तब ना। मैं अभी जाकर उनकी जमानत करवाता हूँ। तो जल्दी भागिए, अदालत बंद हो जाएगी। बड़े मंत्री बने फिरते हैं, उस 2 कौड़े के थानेदार ने तो तुम्हें धोकर रख दिया। अब आप जले पर नमक मत छिड़किए। आप ही लोगों के कारण कुत्ते जैसी औकात हो गई है मेरी। साला पॉलिटिक्स में ऐसा कभी हो जाए तो पार्टी बदलने पर भी टिकट नहीं मिलती। किया आपकी औलादों ने और भुगत रहा हूं मैं।